हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज मैं बताने वाला हूं मॉड्यूल 4 के बारे में, जिसको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक फंडामेंटल्स भी कहते हैं। इसको जानना, इसके सिलेबस के बारे में जानना, यहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये सब जानना बहुत जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि ये B1 और B2 के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ लेवल, इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर आप बात करें तो B2 में ये 40 नंबर का आता है, यानी 40 क्वेश्चंस आते हैं। B1 की बात करें तो वहां सिर्फ 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो लेवल का भी डिफरेंस होता है, यानी हायर लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो B2 कैटेगरी के पूछे जाते हैं। इसी कारण से ये B2 कैटेगरी का एक मेन टॉपिक भी है, मेन मॉड्यूल भी है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि IASA का मॉड्यूल एनफ नहीं है मॉड्यूल 4 के लिए, यानी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपको निकालना है तो आपको BK मेहता, ये बुक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी अगर आप इसको बाय हार्ट एकदम कर लेते हैं इस बुक को तो आसानी से इस मॉड्यूल को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे इतनी सारी मोटी बुक, कैसे आप बाय हार्ट कर लोगे इतनी सारी मोटी बुक को? तो इसके लिए करना क्या है, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं जहां से हमेशा से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मॉड्यूल 4 में सिर्फ 3 चैप्टर्स हैं। बहुत ही कहने में आसान लग रहा है कि सिर्फ 3 चैप्टर्स हैं। पहला होता है सेमीकंडक्टर, दूसरा होता है PCB यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, और तीसरा होता है सर्वो मैकेनिज्म, जो हमें पढ़ना होता है चाहे B1 की बात करें या B2 की बात करें। इन 3 चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, तो मैं अलग अलग करके, यानी B1 के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं और B2 के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये अलग अलग सेपरेटली बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले कुछ चीजें जो दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, फेमिलराइजेशन, यानी सेमीकंडक्टर क्या चीज होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक क्या चीज होती है, P टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, N टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसके अलावा बाइसिंग क्या चीज होती है, डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिस दोनों चीजें इसमें इंक्लूड कर रही हैं। ठीक है, इसके अलावा टाइप्स ऑफ डायोड, कौन कौन से टाइप्स ऑफ डायोड होते हैं, ठीक है, उसमें स्पेशली LED बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके अलावा यूजेस ऑफ डायोड, कौन कौन से यूज होते हैं डायोड की। तो अगर आप इन सिंपल चीजों की बात करोगे तो B1 का हो गया। अब अगर आप थोड़ा सा लेवल बढ़ाओगे, यानी अगर आप B2 कैटेगरी की बात कर रहे हो तो इसमें थोड़ा सा कि इंप्योरिटी ऐड करने का इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, उसके अलावा एडवांटेजेस क्या होते हैं हमारे रिवर्स बाइसिंग के, फॉरवर्ड बाइसिंग के कौन कौन से एडवांटेज होते हैं, एप्लीकेशन कौन कौन सा होता है, इनके अलावा माइनॉरिटी और मेजॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं इनका क्या रोल होता है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में। ठीक है, क्या चीज होती है पोटेंशियल वेरिएट, इसको ओवरकम कैसे किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है हमारे सेमीकंडक्टर्स पर, उनकी प्रॉपर्टीज पर इनका क्या इफेक्ट हो जाता है। LED बहुत ही डिटेल में पढ़ना है अगर आप B2 कैटेगरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। जेनर डायोड बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। रेक्टिफायर बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। इसके अलावा आप BK मेहता उठा के देखेंगे तो उसमें एक अलग से चैप्टर दिया हुआ है SCR यानी सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का, उसको भी बहुत अलग से डिटेल में पढ़ाई करनी है। ठीक है, कुछ चीजें जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ये तो बाय हार्ट कर लेना है क्योंकि यहां से क्वेश्चंस कई तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर इसी का सेमीकंडक्टर का ही एक अलग लेवल का आप कह लीजिए टॉपिक होता है ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर में क्या है, आप B1 कैटेगरी में तो बहुत ज्यादा इंक्लूड नहीं करता है। B1 कैटेगरी में आप वही फेमिलराइजेशन पूरी तरह से जानिए, कितने तरीके का होता है, उनका काम क्या होता है। लेकिन जब आप B2 कैटेगरी में जाते हैं तो ये थोड़ा सा डिटेल में हो जाता है, यानी NPN और PNP ये 2 तरीके ट्रांजिस्टर होते हैं। इन दोनों में बेस क्या चीज है, एमीटर क्या चीज है, कलेक्टर क्या चीज है, इनका रिकॉग्नाइजेशन B2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे पहचानोगे, अगर मान लो आपको NPN दे दिया या PNP दे दिया तो आप कैसे पहचानोगे इस चीज को कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर है। ठीक है, ये B2 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हमेशा से आता है। ठीक है, इसके अलावा एम्पलीफायर, जब आप ट्रांजिस्टर की बात करोगे तो ऑब्वियसली आप पहुंच गए एम्पलीफायर में। तो एम्पलीफायर में भी कितने तरीके के एम्पलीफायर होते हैं, ठीक है, कैसे इनका एम्पलीफायर्स में यूज किया जाता है, ठीक है, क्या क्या तरीके होते हैं, ये चीजें जानना बहुत ही जरूरी है। यानी कि आप एम्पलीफायर के थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन पार्ट में भी जाएंगे जब आप B2 कैटेगरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट IC इंटीग्रेटेड सर्किट, यहाँ BK मेहता में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ दिया हुआ है, अलग से एक चैप्टर दे रखा है, वहां पर आप जाओगे कौन सा मोस्टली यूज किया जाता है, एविएशन में कौन सा ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, इनके अलावा एम्पलीफायर में भी जब आप पढ़ोगे तो वहां आपको मिलेगा ये 2-3 तरीकों से यूज किया जाता है, जैसे इंटीग्रेटर की तरह, डिफरेंशियल की तरह। तो इनका यूज क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है, ये दोनों ही जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके अलावा पॉजिटिव और निगेटिव फीडबैक का क्या इफेक्ट पड़ता है, जब आप एम्पलीफायर को पढ़ते हैं तो उसमें पॉजिटिव और निगेटिव फीडबैक क्या चीज होती है। ठीक है, उनका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आप आएंगे तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसी का चैप्टर है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उसमें कैस्केडिंग यानी मल्टी स्टेज का जो एम्पलीफायर होता है उसको जानना बहुत ही जरूरी है, डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है हमारे DGCA में। ठीक है, इसके अलावा फुल वेव रेक्टिफायर मैंने बताया वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां से एक आध क्वेश्चन हमेशा बनना है। ठीक है,
अब दूसरा चैप्टर हमारा आ गया पीसीबी का, ठीक है। तो पीसीबी जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, चाहे आप B1 की बात करिए या B2 कैटेगरी की बात करिए, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहां से नहीं आते हैं। हाँ, लेकिन ये बात जरूर होती है कि इनके लेवल में जरूर डिफरेंस होता है दोनों ही कैटेगरी से। यानी जब आप B1 की बात करेंगे तो वहां पर सिर्फ फेमिलराइजेशन, सारे टर्म्स आपको क्लियर होना चाहिए, कैसे ये बनाया जाता है, दैट्स ऑल। इसके अलावा और कुछ वहां नहीं पढ़ना। लेकिन जब आप B2 कैटेगरी में आते हैं तो वहां पर आपको फेमिलराइजेशन तो जरूरी है ही है, कंस्ट्रक्शन भी जरूरी है, इसके साथ साथ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं हमारे पीसीबी के, एयरक्राफ्ट में इसे किस तरीके से यूज किया जाता है, स्टैटिक चार्ज का इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके अलावा कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं जब इनको आप कंस्ट्रक्ट करते हो, ठीक है। और कंस्ट्रक्ट करते समय कई सारी टर्मिनोलॉजी होती है जो हमें जानना बहुत ही जरूरी होती है, ठीक है। अब जो तीसरा चैप्टर है सर्वो मैकेनिज्म, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों को ये बहुत ज्यादा हार्ड लगता है, जो कि ऐसा है नहीं, ठीक है। B1 की अगर आप बात करिए तो वहां फेमिलराइजेशन, यही कि सर्वो मैकेनिज्म है क्या, कहां पर यूज किया जाता है, कितने टाइप्स के होते हैं, सिंक्रो क्या चीज है, वो कितने टाइप्स के होते हैं, ओपन लूप सिस्टम क्या होता है, क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक, यानी जो फीडबैक सिस्टम है उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। अगर आप यहां तक आते हो, कोई ज्यादा यूज कैरेक्टरिस्टिक अंदर तक नहीं जाते हो, तो B1 कैटेगरी की बात होगी। अगर आप B2 कैटेगरी की बात करोगे तो ये सारी चीजें जो है बहुत ही ज्यादा डिटेल में, यानी सारी की सारी टर्मिनोलॉजी यहां क्लियर होनी चाहिए आपको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे कि नल क्या होता है, हंटिंग क्या चीज होती है, तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए। इसमें भी आपको ओपन लूप क्लोज लूप पढ़ना है, साथ में ये भी देखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है और एयरक्राफ्ट में कौन सा यूज किया जाता है, ये सारी चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप आओगे तो सर्वो सिस्टम में सारे टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं, उनके क्या क्या यूजेस होते हैं, और खास बात क्या है, यूजेस से बड़े क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए दे दिया कि ये वाला सर्वो कहां पर यूज किया जाता है, तो वो आपको पता होना चाहिए कंपोनेंट का नेम, ठीक है। फिर आप आगे आओगे सिंक्रो सिस्टम में, तो क्या है सिंक्रो सिस्टम में भी 3-4 तरीके के जो सिंक्रो सिस्टम है, जैसे रिजॉल्वर है तो उसका क्या यूज है, डिफरेंशियल है तो उसका क्या यूज है, टॉर्क सिंक्रो तो उसका क्या यूज है, एसी और डीसी सिंक्रो में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब आप B2 कैटेगरी की बात करते हो, ठीक है। आगे एलवीडीटी यानी ई एंड आई ट्रांसफॉर्मर करके एक जो है टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां से हमेशा क्वेश्चन आ जाता है कि इसको किस लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कैसे इनको यूज किया जाता है, और कभी कभार क्या होता है ना, कभी ये देगा कि सिंक्रो दिया हुआ उसका यूज पूछ लिया, कभी यूज का नाम दे देगा और पूछेगा कौन सा सिंक्रो यूज हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें बहुत ही जानना जरूरी है। एक क्वेश्चन जनरली रोबोटिक्स से पूछा जाता है कि वहां पर कौन सा सिंक्रो यूज किया जाता है, वो भी जानना बहुत जरूरी है। इनके अलावा आप जितने भी प्रीवियस ईयर के आपको डीजीसीए के क्वेश्चंस मिल जाए वो तो बाय हार्ट कर लेना है, उसको कई बार रिवाइज करना है। ऐसा करने से क्या होगा, आपको लेवल पता चलेगा कि क्वेश्चंस किस लेवल के आते हैं, ठीक है। और खास बात क्या है कि जो आपको IASA की बुक दी जाती है आपके कॉलेज से या आप कहीं से भी डाउनलोड करते हैं, वहां ये ध्यान रखना है कि वो B1 कैटेगरी का है या B2 कैटेगरी का है, ठीक है, क्योंकि उसके अलग अलग PDF है, तो इस बात का तो ध्यान रखना ही है। अब यही सारी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आप आराम से पेपर निकाल सकते हैं, ऐसा कोई बहुत ज्यादा इथिकल नहीं है। अगर वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी बहुत ढेर सारे वीडियोस देखने तो हमारे चैनल पर विजिट करिए, वहां पे बहुत सारी नॉलेज आपको मिल सकती है। थैंक यू।